नमस्कार। 17 जून आरएस मेंस एग्जाम सेकंड पेपर बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन पेपर, मेरे लिए भी विज्ञान का पेपर कठिन हुआ करता था। 2020 में जब हमने निर्णय लिया नोट्स बनाने का, तो पिछले 5 साल में हमारी टीम ने नोट्स तैयार किए। साइंस के नोट्स हमने 7 भागों में विभाजित किए हैं। सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जब हम ये नोट्स तैयार कर रहे थे तो हमारे विषय विशेषज्ञ और आरए सेलेक्टेड ऑफिसर्स भी कह रहे थे कि सर, नोट्स तो हमने इतने ढंग से तैयार कर दिए हैं कि जो विद्यार्थी इनको पढ़ लेगा तो 70 अंक में से निश्चित रूप से बेहद शानदार अंक प्राप्त करेगा, 50 अंक तो ला सकता है। अब समस्या आ रही थी कि इतने बड़े नोट्स को पढ़ेंगे कैसे, 7 भागों में इसको एक भाग करो। लेकिन मेरा कहना यह था कि सिविल सर्विस, आईएएस, आरएस की यदि आपको एग्जाम देनी हो, जी सर, या तो आप 1 चांस दे लो, 2 चांस दे लो, या फिर 10 साल तक लगे रहोगे। जी सर। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो 1 चांस, 2 चांस, 3, 4, 5, 6 तक लगे रहते हैं, वो शॉर्टकट पढ़ते हैं। आने वाले विद्यार्थियों के लिए ये नोट्स ऐसे तैयार कर दिए हैं कि इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तो आपने आरएस मेंस एग्जाम दी, ये नोट्स पढ़े थे। जी सर। क्या ये आपके लिए लाभान्वित हैं? बिल्कुल सर, वेरी गुड। 100% लाभान्वित। अच्छा। वो इसलिए हैं क्योंकि 7 पार्ट हैं, लेकिन नंबर भी 70 हैं सर। अच्छा। पढ़ने तो 7 पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि 70 नंबर का वेटेज था इनका। और ये नोट्स सार्थक सिद्ध होते नजर आए क्योंकि इन नोट्सों में जो करंट का समावेश था। अच्छा। साइंस टेक है, उसमें लेटेस्ट में जो भी बजट से संबंधित सवाल थे, वो सवाल इन नोट्स में इंक्लूड थे ऑलरेडी। तो आपने जो पेपर दिया था, प्रश्न आ रहे हैं, इसमें से मिल रहे हैं आपके पूरे प्रश्न? जी सर। साइंस के अगर मैं अलग अलग विषय की बात करूं, जैसे फिजिक्स की बात करूं, तो कंडक्टर का क्वेश्चन दिया गया था सर, सेमीकंडक्टर का। अच्छा अच्छा। और करंट के हिसाब से बात करूं तो अलग अलग थे, जैसे डिजिटल रूपी ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये साइंस टेक का क्वेश्चन बना। और साइंस टेक के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साइंस टेक में भारत सरकार द्वारा भारतीय आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले कौन से एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो करंट का मुद्दा है, इससे संबंधित साइंस का सवाल। ये कहां से आया था? ये साइंस टेक्नोलॉजी से। अच्छा अच्छा, पूरा है इसमें? पूरा है सर। वेरी गुड। एक सवाल था अभी हाल फिलहाल में रक्षा उत्पादन में। अच्छा। क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी है तो उसके सवाल डेफिनेटली बनने वाला था, जो हमारे नोट्सों में छपे हुए सवाल थे सर। अच्छा। इसके अलावा बिग डेटा, ये कंप्यूटर साइंस का सवाल था। अच्छा अच्छा। जो फिजिक्स में ही देखने को मिला। अच्छा। एमसीबी जो सर्किट का सवाल था, ये भी फिजिक्स में था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आया कि केमिस्ट्री का जो वेटेज था इस बार, सर वो सवाल एसिड और बेस में 2 सवाल एक साथ देखने को मिले। अच्छा अच्छा। अम्ल और क्षार में एक तो बफर में अंतर क्या था, और एक लुईस अवधारणा जो कभी मतलब देखा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिला पेपर में। आपके नोट्सों में हैं ये सभी नोट्स? बिल्कुल सर, केमिस्ट्री के नोट्स में अम्ल और क्षार एक सामान्य टॉपिक होता है, लेकिन उसमें ये 10 नंबर का सवाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें सिविल सर्विस में आना है, बड़ा अफसर बनना है, तो फिर आपको बड़ा बनना है तो फिर छोटा क्यों पढ़ना? आप डिटेल पढ़िए। विज्ञान के जो नोट्स हैं साइंस के 7 भागों में हैं। प्री में काम आते हैं, मेंस में काम आते हैं, इंट्रो में काम आते हैं। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा से प्रज्ञान भविष्य के लिए आरएस तैयार कर रहा है। संकल्प शक्ति बैच में 100 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इन नोट्सों को पढ़ करके आरएस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।